सनद बाद जहाजी ने अपने पहला सफ़र का किस्सा सुनाना शुरू किया। दोस्तों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे वालिद बगदाद के सबसे बड़े ताजिर और अमीर तरीन आदमियों में से थे। मैं अभी कम सुन ही था कि उनका इंतकाल हो गया और उनकी सारी दौलत वर्से में मुझे मिल गई। मैंने होश संभालने के बाद अपनी जायदाद को तहवील में लेते ही अल्ले तुल्ले शुरू कर दिए। मैं ज़र्क बर्क कपड़े खरीद कर पहनता, खाने पीने पर बेतहाशा खर्च करता। गरज के अपने हम उम्र और बिल्कुल बेपरवाह और फजूल खर्च नौजवानों की सोहबत में गुलछड़े आड़ाने के सिवा मुझे कोई काम न था। मैं ये समझता था कि सारी उम्र इसी तरह खेल कूद में गुजर जाएगी। मगर कुछ अरसे बाद जब मेरी गफलत कम हुई तो पता चला कि सब जमा जुते खत्म होने को है, और अगर अब फजूल खर्ची से बाज ना आया तो कल को भीख मांगता नजर आऊंगा। डर के मारे मेरा दिल बैठ गया और मुझे हजरत सुलेमान बिन दाऊद की वो कहावत याद आ गई जिसे वालिद साहिब अक्सर दोहराया करते थे, मौत का दिन बेहतर है पैदाइश के दिन से, जिंदा कुत्ता बेहतर है मुर्दा शहर से, और कब्र बेहतर है मुफलिसी से। मैंने अपनी बच्ची कच्ची जायदाद और घर का सारा सामान 3000 दिरहम में बेच दिया, दिल से डर और परेशानी को रुखसत किया और ठान ली के सौदागर बनकर मुल्क मुल्क घूमूं फिरूंगा। मैंने लंबे सफ़र की तैयारी करके कई तरह का खासा बहुत सा माल तिजारत करने के लिए खरीद लिया। अपना सामान लेकर मैं एक बड़ी कुश्ती में बैठ गया जो और भी कई ताजिरों को लेकर भरे की बंदरगाह जा रही थी। बंदरगाह में एक जहाज खड़ा था। मैं इस पर सवार हो गया। बसरी से रवाना होने के बाद हम बहुत अरसे तक दिन रात सफ़र करते रहे। कभी एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाते, कभी एक साहिल से दूसरे साहिल का रुख करते, और जहां जहां जहाज लंगर अंदाज होता अपना सामान बेचते, वहां की सौगात खरीदती या माल से माल बदल लेते। इसी तरह चलते चलाते हमारा गुजर एक ऐसे जजीरे से हुआ जो बिल्कुल जन्नत का नमूना था। इसके किनारे पहुंचकर हमारे कप्तान ने लंगर डाल दिया और मुसाफिरों के उतरने का बंदोबस्त किया। मुसाफिर उतरकर मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हो गए। किसी ने चूल्हे बनाकर आग जलाई, कोई कपड़े धोने लगा, बजे बैठकर खाने पीने और तुम्हें लड़ाने लगे, और चंद एक, जिनमें मैं भी शामिल था, जजीरे की सैर करने निकल गए। हम सब इस तरह अपने अपने कामों और तफरी में मगन थे कि कयक जहाज पर से कप्तान हल्क फाड़कर चीजा, फौरन जहाज पर आ जाओ, जल्दी करो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आओ। खुदा तुम पर रहम करे, क्योंकि ये जजीरा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली की पीठ है। ये मछली बाबा आदम के जमाने से यहाँ समंदर में सो रही थी, इसीलिए उसकी पीठ पर मिट्टी जिम गई है और दरख्त अलिफाग आए हैं। अब जो तुमने वहां आग जलाई तो इसे गर्मी महसूस हुई और वो हिलने जलने लगी। अरे कम बख्तू, वहां खड़े मेरा मुंह क्यों तक रहे हो, जल्दी करो, भागो, वरना ये मछली एकदम समंदर में गोता लगा जाएगी और तुम सब डूब मरोगे। कप्तान की चीख पुकार सुनकर मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। वो अपने कपड़े, जूते, टोपियां, बर्तन छोड़कर जहाज की तरफ गिरते पड़ते दौड़े। इस अफरा तफरी के आलम में वो सब लोग तो खैरियत से जहाज पर जा चढ़े जो साहिल से करीब थे। जो लोग जरा फासले पर थे, और मैं भी इन्हें में शामिल था, वो दौड़े हुए आ ही रहे थे कि जजीरा बड़े जोर से हिला और गर्ब से समंदर में डूब गया। इसके डूबने से समंदर में तलातुम बर्पा हो गया। बड़ी बड़ी मौजें उठने लगीं और भंवर बन गए। बदनसीब लोगों में जो मौजों में गौते खाकर डूब रहे थे मैं भी शामिल था। मेरे डूब मरने में कसर ही क्या रह गई थी, मगर जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। इत्तेफाक से मेरे हाथ लकड़ी का वो पड़ा आ गया जिस पर बैठकर जहाज के लोग नहाते और कपड़े धोते थे। मसल मशहूर है कि डूबते को तिनके का सहारा। बस में भी गनीमत जानकर इस पटरी से चिमट गया और जान बचाने की खातिर लगा हाथ पांव मारने। मौजों का वो जोर था कि मैं जहाज से दूर बहा जा रहा था। हर चंद कोशिश की मगर जहाज तक ना पहुंच सका। इतनी देर में कप्तान ने बादबान खोले और बच्चे खुचे मुसाफिरों को लेकर चलता बना। जहाज जाता देखकर मेरी जान ही निकल गई, लेकिन क्या कर सकता था। बस टिकटिकी बांधे इसे देखता रहा यहाँ तक कि वो नजर से ओझल हो गया। जहाज के गायब होते ही मैंने
दिल में कहा कि अब मेरा बचना मुश्किल है। मैं पुल पर सवार बहा जा रहा था। आखिर रात हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। लहरों का शोर हुआ कि साईं साईं। इतना बड़ा समंदर और मैं इसमें अंधेरी रात में अकेला। खुदा के सिवा वहां और कौन मेरे साथ होता। यूं ही वो रात गुजर गई। अगला दिन भी खत्म हुआ। मैं इस तरह हुआ और पानी के जोर से बहा जाता था। आखिर बहते बहते वो पूरा एक पहाड़ी जजीरे के किनारे पहुंच गया जहां जंगल ही जंगल था और दरख्तों के नीने पानी के ऊपर फैले हुए थे। मैंने उछलकर एक मोटा सा टहना पकड़ लिया और इस पर चढ़कर घटता घिसटता खुश्की पर जा पहुंचा। गोया दोबारा जिंदगी पाए। किनारे पर उतरकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी टांगों में दम नहीं रहा है और मछलियों के काटने से उनमें जगह जगह दर्द हो रहा है। तकलीफ और थकन के मारे मुझ पर गशी तारी हो गई। मैं सारी रात मुर्दे की तरह पड़ा रहा। सुबह हुई तो मुझे होश आया। मेरी टांगें सावज कर कुपा हो गई थी। मैं मुश्किल से घुटनों के बिल रेंग सकता था। इत्तेफाक से इस जजीरे पर फलों के बेशुमार दरख्त और ठंडे मीठे पानी की कई नदियां थीं। चुनांचे खाने पीने का मुझे बहुत आराम था। चंद दिन बाद मेरे तन बदन में फिर से जान आ गई और दिल जिंदा हो गया। मैंने एक दरख्त की मनी तोड़कर लाठी बना ली और उसके सहारे जजीरे की सैर को निकल पड़ा के देखूं तो सही ये कौन सा इलाका है और खुदा ने यहाँ कैसे कैसे दरख्त उगाए हैं और अपनी कुदरत के क्या क्या तमाशे दिखाए हैं। एक दिन जब मैं जजीरे के ऐसे हिस्से में घूम रहा था जहां पहले कभी ना आया था तो मुझे दूर एक अजीब की चीज नजर आई जो बज़ाहिर कोई जंगली जानवर या समुद्री बिला मालूम होती थी। मैंने इसके पास जाकर जरा गौर से देखा तो पता चला कि एक बहुत उम्दा नस्ल की ऊंची खूबसूरत घोड़ी दरख्त से बंधी खड़ी है। घोड़ी मुझे देखते ही इस जोर से हनानाई कि मेरे कान बहरे हो गए और मैं पीछे को भागा। फौरन ही एक आदमी इस तरह उछलकर सामने आया जैसे जमीन से निकला हो और चीखता चलाता हुआ मेरे पीछे लग गया। अरे मियाँ, ठिरू तो सही। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रुक गया और जवाब दिया कि मेरे आका, मैं एक बदनसीब परदेसी हूँ। मुझे मेरे साथी बीच समंदर में छोड़कर चले गए थे। मैं समझा था कि डूबकर मर जाऊंगा, लेकिन खुदा की मर्जी ये ना थी। इसने मेरे बीच रहने का सामान कर दिया और आखिरकार समुद्री लहरों ने मुझे इस जजीरे पर ला फेंका। अजनबी ने मेरा हाथ थाम लिया और साथ चलने को कहा। वो मुझे एक तहखाने में ले गया। वहां उसने दस्तरखान बिछाया और कई तरह के खाने मेरे सामने ला रखे और कहा कि जी भर के खाओ। जब मैं खूब सैर हो गया तो उसने मुझसे अव्वल ता आखिर मेरी कहानी सुनी। मेरा माजरा सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। इतने में मैंने पूछा, ए मेरे साहिब, ये तो फरमाइए कि आप यहाँ किस गरज से ठिरे हुए हैं और ये घोड़ी साहिल पर क्यों बांधी है? इस शख्स ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस जजीरे पर महरजान बादशाह की हुकूमत है। मैं और मेरे साथी शाही साइस हैं। बादशाह के अस्तबल की देखभाल हमारे जिम्मे है। हर महीने चांद की 14वीं तारीख को हम असील घोड़ियां साहिल पर बांधकर इधर अलिफादेर तहखानों में चायक जाते हैं। इन घोड़ियों की बो सूंघकर समुद्री घोड़े मौजों से निकलकर साहिल पर आते हैं। जब वो देखते हैं कि आसपास कोई आदमी नहीं तो घोड़ियों से जुफ्त होते हैं। फिर वो घोड़ियों को खींचकर अपने साथ समंदर में ले जाना चाहते हैं। इसमें वो नाकाम रहते हैं क्योंकि घोड़ियां मजबूती से बंधी होती हैं। काम बनता ना देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो हुनहिना कर घोड़ियों को दौलतियां और टकरे मारने लगते हैं। शोर सुनकर हमें मालूम हो जाता है कि समुद्री घोड़े शरारत पर उतर अलिफी हैं। चुनांचे हम भी शोर-ओ-गुल मचाते हुए तहखानों से निकलकर साहिल की तरफ दौड़ते हैं। हमें आता देखकर समुद्री घोड़े फौरन समंदर में कूदकर गायब हो जाते हैं और हम गया भुन घोड़ियों को खोलकर अपने शहर का रास्ता लेते हैं। इन घोड़ियों से जो बिछिरे और बिछरियां पैदा होती हैं उनका जवाब नहीं। ऐसा मालूम होता है कि पिस्तान के घोड़े घोड़ियां हैं। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। तुम बैठकर सता लो। अब समुद्री घोड़ों के बरामद होने का वक्त हुआ चाहता है।
इस काम से फरागत हो जाए तो फिर हम तुम्हें अपने बादशाह महजान के पास ले चलेंगे और अपना मुख दिखाएंगे। मियाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हमसे मुलाकात हो गई, वरना सारी उम्र इसी वीराने में कट जाती। मैंने इसकी ये बात सुनकर उसे दुआएं दें और शुक्रिया अदा किया। हमारी बातचीत खत्म हुई ही थी कि बाहर हनाना ने और नहैन मारने की आवाज में आने लगी। साईं फौरन उछल खड़ा हुआ और तलवार और ढाल उठाकर बाहर लपका। मैं भी पीछे पीछे हो लिया। बाहर पहुंचकर देखा तो आसपास से बहुत से और आदमी भी घाट से निकल आए हैं और मेरे साथी की तरह तलवारों से ढाले बजा बजाकर शोर मचा रहे हैं। लोगों को आता देखकर और इस अबधड़ को सुनकर समुद्री घोड़ा बड़ा घबराया और जल्दी से समंदर में उतर गया। हम इत्मीनान से घोड़ी के पास बैठ गए। थोड़ी देर में दूसरे साईं भी अपनी अपनी घोड़ियां लिए पहुंचे। मुझे देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ और वो पूछने लगे कि ये नई वज़ा का आदमी कहाँ से आया। मैंने उन्हें भी अपना किस्सा सुना दिया। उनका काम पूरा हो चुका था और उन्होंने चलने की ठान ली। मैं भी उनके साथ हो लिया। चलते चलते हम सब बादशाह महजान के शहर जा पहुंचे। बादशाह को जो ही मेरे बारे में पता चला, उसने मुझे अपने दरबार में हाजिर होने को कहा। मैंने दरबार में पहुंचकर उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया, बड़ी मेहरबानी से पेश आया और कहने लगा, मैं भी तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। मैंने इसे अपने सफर का सारा हाल सुना दिया। वो बहुत हैरान हुआ और बोला, बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना तुम्हें डूब मरने से कौन बचाता। हमने तो कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद बादशाह ने मेरी बहुत खातिर तवाज़ो की और ढारस बंधाए। इसने मुझे अपने मुल्क की बंदरगाह का बड़ा अफसर बना दिया। बंदरगाह में आने जाने वाले जहाज़ों की जांच पड़ताल मेरे जिम्मे थी और चुंगी में ही वसूल करता था। मैंने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम किया और आराम से रहने लगा। बेहतर से बेहतर खाता पीता और पहनता। मैं गरीब और मजलूम लोगों की मदद और बादशाह से उनकी सिफारिश करने से कभी ना हिचकिचाता। इस बंदरगाह में मेरी जितने सयाहों से मुलाकात हुई और अजीबो गरीब बातें सुनने और देखने का इत्तेफाक हुआ, अगर उन सब को बयान करने लगूं तो मेरा किस्सा कभी खत्म ही ना हो। एक रोज जो मैं बादशाह महजान के पास गया तो देखा कि दरबार में बहुत से हिंदू बैठे हैं, सर मुंडे हुए, बीच में सिर्फ 6 के बाल, माथे पर चंदन लगा, बाजुओं पर छोटे छोटे बुत बंधे, गले में काला धागा, जर्द रेशम की धोती और पांव में खड़ा गरज के अजीब वज़ा के लोग नजर आए। मैं भी बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि हिंदुओं के बेहतर फिरके हैं और जात पात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। इस इलाके की एक और अजीब बात यह है कि महजान बादशाह के मुल्क के पास एक जजीरा है जहां से रात के वक्त ढोल और दफ बजने की आवाजें आया करती हैं। किसी को मालूम नहीं कि इस ढोल डिमकी का क्या राज है। अलबत्ता सयाहों की ज़बानी मुझे इतना पता चला कि इस जजीरे पर एक निहायत मुफ्ती और समझदार कौम आबाद है। इस इलाके के समंदर में एक मर्तबा मैंने एक मछली देखी जो 100 गज लंबी थी। वहां एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसका मुंह बिल्कुल अलिफालू जैसा होता है। समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या क्या बताऊं। एक से एक अनोखी चीज वहां मैंने देखी। अगर बयान करने की ठान लूं तो सुनाते सुनाते कई बरस गुजर जाएं। इस बंदरगाह में मेरा कयाम इस ख्वाब की मानिंद था जिसमें अजीब अजीब मंजर दिखाई देते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं बगदाद को भूल गया। मुझे हर वक्त अपने वतन, घर-बार, रिश्तेदारों और दोस्तों की याद सताया करती। बार बार यही ख्याल दिल में आता कि अब शायद वापस जाना नसीब ना होगा। बंदरगाह में आने वाले हर सौदागर, सयाह और मल्लाह से मैं ही पूछता कि क्यों भाई, कुछ पता है बगदाद यहां से कितनी दूर है? मुझे हमेशा यही जवाब मिलता, बगदाद। ये नाम मैंने आज ही सुना है। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए मेरा जी उचाट होता गया। एक दिन का जिक्र है, मैं अपना आसा लिए समंदर के किनारे खड़ा था कि एक बड़ा सा जहाज जिस पर बहुत से सौदागर सवार थे आकर बंदरगाह में लंगर अंदाज हुआ। जहाज के अमले ने सामान उतारना शुरू किया और मैं कायदे के मुताबिक सामान की फहरिस्त बनाने लगा।
जब अमले सामान उतार चुका तो मैंने जहाज के कप्तान से पूछा, अब तो मेरे जहाज में कोई चीज रह तो नहीं गई? कप्तान ने जवाब दिया, जनाब, थोड़ा सा सामान जहाज पर और इस सामान का मालिक सफर के दौरान में समंदर में डूब गया था। ये गोया अमानत है जो हमारे पास है। इसे बेचकर जो रुपया पैसा मिलेगा हम मरहूम के घर वालों को पहुंचा देंगे। बेचारा बगदाद का रहने वाला था। मैंने पूछा, इस सौदागर का नाम क्या था? कप्तान बोला, सनदबाद। मैंने अपना नाम सुनकर इसे गौर से देखा तो पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसके जहाज पर मैं सवार था। खुशी का नारा लगाकर मैंने कहा, अरे यार, हद हो गई भाई, तुमने पहचाना नहीं? मैं सनदबाद ही हूं जिसे तुम समंदर में गौते खाना छोड़ आए थे। जब इस मछली ने, जो जजीरा बनी हुई थी, गौता लगाया था तो और लोग डूब गए थे, मगर मैं खुदा की मेहरबानी से लकड़ी के एक तख्ते पर सवार बहता बहता इस मुल्क तक पहुंच गया। यहाँ के बादशाह की इनायत से मैं बंदरगाह का बड़ा अफसर बन गया हूँ। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं सिंदबाद हूँ। जहाज पर जो सामान बाकी रह गया है वो मेरा है, तुम मेरे हवाले करो। कप्तान ने यह कनाकर सर पेट लिया और बोला, गजब खुदा का। मालूम होता है कि अब दुनिया से ईमानदारी और सच्चाई उठ गई। एक आदमी के मरने का जिक्र आ गया तो तू इसका माल हथियाने के लिए इस तरह के बहाने बनाने लगा। जा जा, ये झांसा किसी और को दे। हमने अपनी आंखों से सनदबाद को डूबकर मरते देखा है। कहीं मुर्दे भी जिंदा हुए हैं। हम सनदबाद का माल हरगिज तुझे ना देंगे। मैंने कहा, कप्तान साहब, खफा ना हो, जरा देर मेरी बात तो सुनो। मैं साबित किए देता हूं कि मैं सनदबाद हूं। इसके बाद मैंने सफर के सारे हालात कप्तान और दूसरे मुसाफिरों के सामने बयान किए कि किस तरह हम भरे से रवाना हुए, कहां कहां गए, कब इस जजीरे पर पहुंचे जहां हमारे कई साथी डूब मेरे थे और मैं जहाज से बिछड़ गया था। इसके अलावा एक दो बातें ऐसी थीं जिनका मेरे और कप्तान के सिवा किसी को इल्म न था। वो बातें भी मैंने जाहिर कर दे। सफर का हाल और राज की बातें सुनकर उन सबको मेरे सनदबाद होने का यकीन आ गया और उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो बोले, खुदा की किस्म, हमें पूरा यकीन था कि तुम डूब गए हो। हैरत है कि तुम बीच निकले। खुदा ने तुम्हें नई जिंदगी अता की है। मेरा सामान जहाज पर से उतारा गया। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि सारी पेटियां इसी तरह बंधी हुई थी जैसे मैंने इन्हें छोड़ा था। हर पेटी पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने सामान खोलकर बहुत ही उम्दा और कीमती चीजें निकाली और उन्हें उठवाकर बादशाह महरजान के पास ले गया। मैंने कहा, मेरी तरफ से ये हकीर थे, कबूल कीजिए। मैं आपको एक खुश खबरी सुनाने आया हूँ। मेरा खोया हुआ माल असबाब आज मुझे मिल गया। फिर मैंने इसे सारा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, तुम्हारा मौत के मुंह से निकलकर हमारे मुख पहुंच जाना ही बड़ा अजूबा था, लेकिन ये नया वाकया तो और भी अजीब है। ये कहकर उसने मुझे बहुत से इंतहाई कीमती तोहफे दिए। मैंने अपना सारा माल अच्छे दामों बेच दिया और उसके बदले इस मुल्क का नादिर और कीमती सामान खरीद लिया। जब सारा माल असबाब जहाज पर लिद गया और कप्तान ने रवानगी का इरादा जाहिर किया तो मैं बादशाह के हुजूर में पहुंचा और उसकी मेहरबानी और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके वतन जाने की इजाजत चाही। बादशाह ने मुझे और कई तोहफे दिए और खुदा हाफिज कहा। बादशाह से रुखसत होकर मैं बंदरगाह आया और जहाज पर सवार हो गया। खुदा का नाम लेकर हम चल पड़े। इस मर्तबा किस्मत ने हमारा साथ दिया। हमें सफर में कोई हादसा पेश न आया। बहुत दिन रात सफर करने के बाद हम सही सलामत बसरा पहुंच गए। मैंने चंद दिन वहां कयाम किया और फिर अपना माल लेकर बगदाद का रास्ता लिया। वतन पहुंचकर मुझे जितनी खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे घर पहुंचने की खबर फैली तो सारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार दौड़े दौड़े मुबारकबाद देने आए। मेरे पास अब दौलत की कमी तो कोई थी नहीं। मैंने बहुत से नए मकान और जमीनें खरीद ले, सैकड़ों आदमी मुलाजिम रख लिए, तिजारत करके खूब रुपया कमाया। कोई दिन ऐसा न जाता जब मैं अपने दोस्तों की दावत न करता। वो जो किसी ने कहा है कि हर रोज रोज ईद था, हर शब शब बरात, वही हाल मेरा था।
सफर की मुसीबतें, परदेस के दिन रात, सब किसी सुनी हुई कहानी की तरह थे। कभी भूलकर भी अलिफादेर ख्याल न जाता था, सिवाय गिल छतरे आने के कोई काम न था। ये थी, भाइयों, मेरे पहले सफर की कहानी। खुदा ने चाहा तो कल आप लोगों को अपने दूसरे सफर का किस्सा सुनाऊंगा। ये कहकर सनदबाद जहाजी खामोश हो गया। शाम का अंधेरा छा रहा था। हाल में फानूस रोशन किए गए और दोबारा दस्तरखान बिछाया गया। सनदबाद जहाजी ने सनदबाद हमाल से कहा कि मियाँ, अब तुम रात का खाना खाकर जाना है। सबने सामने पहने हुए खानों के साथ पूरा इंसाफ किया। इसके बाद सनदबाद जहाजी ने सुंदेबाद हमाल को 100 अशरफियां दे और कहा, आज हम सब तुम्हारी यहाँ आने से बहुत खुश हुए। तुम कल भी जरूर आना है। सनदबाद हमाल ने खुश होकर अशरफियां ले ली और सनदबाद जहाजी की फयाजी और हमदर्दी की बड़ी तारीफ की। घर जाते वक्त रास्ते भर वो सनदबाद जहाजी के सुनाए हुए किस्से पर गौर करता और हैरान होता रहा। उसने पहले कभी सोचा भी न था कि कोई आदमी ऐसा अजीब और गरीब सफर भी कर सकता है। रात को वो अपने घर सोया और सुबह होते ही सनदबाद जहाजी की हवेली की तरफ चल दिया। सनदबाद जहाजी ने इसकी बहुत खातिर की। कुछ देर बाद बाकी मेहमान आ गए। इन सब ने मिलकर खूब जश्न मनाया।